हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप भी उन्हीं में से हैं जो लोगों को बेवजह बिना पूछे एडवाइस देते रहते हैं, या एक लीडर की तरह एक्ट करते रहते हैं ताकि लोग आपकी बात सुने, आपको अटेंशन दें, या आपके आसपास घूमें और आपकी एडवाइसेस को फॉलो भी करा करें? तो चलिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए आ गया हूँ। और ये वीडियो उसी के लिए है कि हम नाइन्थ लॉ के बारे में बात करेंगे जो आपको इस सिचुएशन से बाहर आने में हेल्प करेगा। तो ये लॉ है, नेवर विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। तो इसका मतलब क्या है कि अपने वर्ड से जीतिए, कभी आर्ग्यूमेंट्स करके ना जीतिए, एक्शंस करिए उसके लिए, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, जैसा कि हम सब जानते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लॉ को मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ। बहुत एक ईजी और एक छोटी स्टोरी लेके आया हूँ मैं आज। तो वो स्टोरी है रोहन और अमित के बारे में। दोनों कॉलेज में अपने अपने ग्रुप्स के लीडर होते हैं। तो ये कमेटी के पास जाते हैं कि अब इनकी कमेटी को कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज कराना होता है। तो अब कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाना है, तो वो लोग पूछते हैं कि कॉलेज के फेस्ट में कौन सा इवेंट किया जाए। तो अब अमित कहता है कि एक इन्फ्लुएंसर को लाया जाए, एक इंस्टाग्राम के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर को लाया जाए जिसके चक्कर में बहुत क्राउड आएगा। और रोहन कहता है कि एक लाइव बैंड करा जाए, कि बैंड से जब म्यूज़िक आता है तो लोग और अट्रैक्ट होते हैं। तो अब रोहन और अमित के बीच में इसी चीज़ को लेके बहुत आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि एक कह रहा है कि बैंड लाना चाहिए, एक कह रहा है इन्फ्लुएंसर लाना चाहिए। तो अब दोनों में से कोई पीछे नहीं हट रहा है, दोनों ही ऊपर अपना वॉइस ऊपर करे जा रहे हैं और बस बोले जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। तो कुछ देर तक ये लड़ते हैं, उसके बाद कमेटी वाले इन दोनों को ही शांत करा देते हैं कि भाई तुम दोनों से ही कुछ नहीं होगा, अब हम इसका फैसला हम खुद ही कर लेंगे, तुम लोग बैठो अपना शांत रहो, लड़ो अपना अलग जाके, हम अब तुमसे कोई कुछ नहीं सुनेगा। तो कमेटी बोलती है चलो हम मीटिंग कंटिन्यू रखते हैं और थोड़ा और टाइम लेके सोचते हैं कि यार करना क्या है, सोल्यूशन क्या निकालें। तो अब थर्ड पर्सन की इंट्रोडक्शन करता हूँ मैं इसमें आपको, कि वो होता है करण। अब करण क्या करता है कि वो दोनों की बात सुन लेता है, पर उसका भी एक ओपिनियन होता है। तो वो बोलता है कि मतलब अपने मन में बोलता है कि यार मेरे को तो बैंड ही चाहिए। तो अब वो क्या करता है, वो डायरेक्टली नहीं बोलता कि मेरे को बैंड मतलब मेरा फेवरेट है तो बैंड ही चाहिए। वो क्या करता है, वो एक जैसे होता है ना, सटल तरीके से प्लांट करता है अपना ये ओपिनियन कि हम बैंड ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बैंड का एक्सपीरियंस लेवल अच्छा होगा। उसका एक्सपीरियंस में लोग का मतलब वो दिखाने के चक्कर में कि वो एक्सपीरियंस दिखाना चाहता है लोगों को, कि मतलब लोगों को वो एक्सपीरियंस करवाना चाहता है। वो दूसरे कॉलेजेस के फेस्ट वगैरह के अलग अलग वीडियोस दिखाने की कोशिश करता है कि ये देखो यहाँ पे जब ऐसा फेस्ट हुआ था तो कितना क्राउड आया था, कितने लोग आए थे और लोगों ने कितना एंजॉय किया था। क्योंकि एट द एंड ऑब्जेक्टिव तो यही था ना कि कॉलेज के बच्चों को मज़ा आना चाहिए, एंगेजमेंट मिलनी चाहिए और एक नाम होना चाहिए कॉलेज के आसपास के हिसाब से कि इतना अच्छा इवेंट हुआ था कि सारे बच्चों ने एंजॉय किया। तो अब करण का क्या रहता है कि अब वो बोलता है और कॉलेज फेस्ट को वो एक्सपीरियंस करवाता है वीडियोस के थ्रू, हर चीज़ के थ्रू। तो लोग इम्प्रेस हो जाते हैं उससे कि यार हाँ ये तो बात सही कर रहा है। तो अब एट द एंड रिजल्ट क्या निकला, सबने कमेटी वालों ने करण की बात सुनी। अब करण जीत गया इस चीज़ में, पर उसने क्या किया, उसने आर्ग्यूमेंट ही नहीं करी, उसने एक बार भी तू तड़ाक पे नहीं उतरा है, एक बार भी अपनी वॉइस रेस नहीं करी। उसने बस एक एक्सपीरियंस दिखाया लोगों को। तो आजकल क्या यही तो हो रहा है कि आप अपना एक्सपीरियंस दिखाओगे लोगों को, वो ज़्यादा मैटर करेगा, ना कि आप अपने मतलब वर्ड्स के वैसे वर्ड्स यूज़ करो कि आप लड़ाई करने पे आ जाओ या अपना ओपिनियन फोर्स करो किसी और के ऊपर। तो ये आज मतलब एक छोटी स्टोरी है, बट ये एक बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करती है इस चीज़ के ऊपर, इस लॉ के ऊपर, कि जो कि है विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू योर आर्ग्यूमेंट्स। तो अब चलिए, अब हमने स्टोरी तो बात कर ली, लॉ मेरे को लगता है कि अब बहुत इजी थी तो समझ आ गई होगी। तो अब इसको प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे उतारा जाए। तो जहाँ रही देखो कॉलेज की बात और वर्क एनवायरनमेंट की बात, तो अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में हो या किसी भी काम में हो, तो आप अपना ओपिनियन रखने के दो तरीके होते हैं। या तो आप उनसे लड़ के रखने की कोशिश करो, या उनको वो चीज़ एक्सपीरियंस करवा दो, वो चीज़ फील करा दो। या जो भी अगर आपको रिपोर्ट भी बनानी है तो रिपोर्ट उस लेवल की बना दो कि, या उस लेवल का काम दिखा दो कि आप वो आपसे वैसे ही इम्प्रेस हो जाए।
ना कि बजाय आप उनसे आर्ग्यूमेंट करते रहो कि ये काम ऐसे भी हो सकता है, ये काम ऐसे भी हो सकता है, मैं इसके साथ काम नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। तो यहाँ पे भी इस तरीके से ऐसे यूज़ कर मतलब ये लॉ ऐसे यूज़ हो सकती है। और जहाँ रही आपके पर्सनल फैमिली इश्यूज़ और फैमिली उसमें बात, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि बजाय अपने इमोशंस मतलब आर्ग्यूमेंट्स में दिखाने के बजाय आप वर्ड्स में उनको फील करा सकते हो ये चीज़। कि आप जैसे अब कितनी आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखो, लोग मतलब जब कपल्स दिखाए जाते हैं तो कपल्स उसमें सीधा लड़ाई करते हुए भी दिखाते हैं, तो वो जो बातें बोलते हैं वो उनके एक्सप्रेस वो होते हैं कि वो उनका मतलब एक्सपीरियंस दिखाते हैं कि अपने इमोशंस उनको कैसा लगा, वो ये सब दिखाते हैं बजाय कि वो बस लड़ रहे हैं और बेफालतू की बातें कर रहे हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि वो आपको ये समझा सकें कि उस समय लोगों को, सामने वाले को वो फील करवाना कि आपको उस बात से कितना चुभा है, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो इससे आप आर्ग्यूमेंट के स्टेज पे भी नहीं आते और आपने अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू ये दिखा दिया कि आपको उस समय कैसा फील हुआ था। तो ये एक यहाँ पे भी यूज़ करी जा सकती है। और जहाँ रही तीसरी जगह जहाँ पे बहुत ही यूज़ होता है आर्ग्यूमेंट्स का, वो है आजकल इंस्टाग्राम पे जो कमेंट सेक्शंस होते हैं लोगों के। अब लोग क्या करते हैं कमेंट सेक्शंस में, पोस्ट में कुछ देखा, बस उल्टा सीधा बोलना चालू, गालियाँ देना चालू एक दूसरे को। और अगर कोई जय श्री राम लिख रहा है तो कोई उल्टा सीधा बोलने लग गया उसके बारे में। कुछ भी कोई मतलब होता है ना कि रिलीजन को ले आया बीच में या किसी कल्चर को ले आया बीच में, कोई कुछ कर रहा है तो उसको उल्टा सीधा बोल के दो लोग लड़ने लग जाते हैं। कमेंट सेक्शन में आएंगे, ना कोई उसका पोस्ट से मतलब ना किसी से, बस आएंगे लड़ने लग जाएंगे। तो इसके बजाय अगर आपको लगता है कि आप कमेंट सेक्शन में बजाय लड़ के आप एक वैल्यूएबल पोस्ट बना के लोगों को बता सकते हो कि आप क्या फील करते हो, वो ज़्यादा वैल्यू रखेगा, वो ज़्यादा मतलब आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाएगा मार्केट में, बजाय उसके कि आप किसी के कमेंट सेक्शन में जाके उसी को उल्टा सीधा सुना रहे हो, उसी को मतलब नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो जैसे कि ये वीडियो था, तो अब मेरे को लगता है कि मैंने जो चीज़ें बताई है बहुत ईजी और मतलब आप इसको फॉलो कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो जैसे जैसे आप फॉलो करते रहें, मेरे को भी बताते रहें कि आप इस लॉज का, जो भी मैं लॉ बता रहा हूँ, जैसे 9th वीडियो है मेरी, तो आपने बाकी की लॉज भी कैसे यूज़ करी हैं और इस लॉ को भी आप कैसे यूज़ करोगे। अगर आप कुछ फ़नी लगता है या कुछ फ़नी इंसिडेंट लगता है आपको स्टोरी के आसपास, तो आप मुझे भी बताना, ताकि मैं और स्टोरी को फ़नी बनाऊँ और कोशिश करूँ कि आपको और इंगेजमेंट मिले और आपको मज़ा आए कि मैं जो भी बना रहा हूँ वो आपके काम आ रहा है, वो आपको वैल्यू प्रोवाइड करके दे रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मेरे को ऐसे ही मोटिवेट करता रहे ताकि मैं और वीडियोस बहुत जल्द लाता रहूँ और मैं कंसिस्टेंट रहूँ कि मैं डेली कुछ ना कुछ वीडियोस पोस्ट करूँ, ताकि आपको डेली एक लॉ के बारे में पता चले और 48 लॉज ऑफ पावर बुक बहुत जल्दी कंप्लीट हो, ताकि मैं एक नई बुक के बारे में भी शुरुआत कर सकूँ। सो आई होप ये अच्छा लगा होगा। सो बाय बाय।